तो आज बाजार में काफी एक्शन देखने को मिला। सही कहा ना। पिछले हफ्ते की सुस्ती के बाद आज एक नई जान सी दिखी। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि आज बाजार में असल में हुआ क्या, कल के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स अपने रडार पर रखने चाहिए। देखिए, आज की पूरी कहानी ना इस एक लाइन में छिपी है। ये लाइन बाजार के सेंटिमेंट को एकदम साफ साफ बता रही है। इसका मतलब ये है कि बाजार में मजबूती तो है, पर साथ ही एक समझदारी और कंट्रोल भी है। मतलब कोई अंधी तेजी नहीं है। तो हुआ ये कि पिछले हफ्ते जो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, उसके बाद आज बाजार ने एक सधी हुई वापसी की। खरीदारों ने बहुत स्मार्ट तरीके से चुनिंदा शेयरों में पैसा लगाया और इसी वजह से निफ्टी 26,300 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर टिका रहा और सेंसेक्स भी 86,000 के पास मजबूत बना रहा। अब चलिए जरा बाजार की अंदरूनी कहानी को समझते हैं। आज का दिन ना एक तरह की रस्साकशी का दिन था। कुछ सेक्टर्स थे जो बाजार को पूरी ताकत से ऊपर खींच रहे थे, तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जो ब्रेक लगाने का काम कर रहे थे। तो आज बाजार की तस्वीर कुछ ऐसी थी। एक तरफ बैंकिंग और इंफ्रा जैसे हैवीवेट चैंपियंस थे जो मजबूती दिखा रहे थे, और दूसरी तरफ थे आईटी और छोटे स्टॉक्स जहां निवेशक थोड़ा संभल कर चल रहे थे। ये एक क्लासिक रिस्क ऑन वर्सेस रिस्क ऑफ वाला माहौल था। तो इन हीरोज के पीछे की असली ताकत क्या थी? बैंकिंग में तेजी की सबसे बड़ी वजह आरबीआई का नरम रुख है, जिससे लोन की मांग बनी हुई है। वहीं इंफ्रा स्टॉक्स में सरकार के बड़े खर्चों और लगातार मिल रहे नए ऑर्डर्स की उम्मीद ने एक नई जान फूंक रखी है। और जिन सेक्टर्स में सुस्ती थी, उनकी कहानी क्या है? देखिए, मामला यह है कि आईटी सेक्टर की कमाई का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो उन्हें फायदा होता है। फिलहाल डॉलर रुपया काफी स्टेबल है, इसलिए वहां कोई खास हलचल नहीं थी। और जहां तक छोटे और मझोले स्टॉक्स की बात है, तो निवेशकों ने थोड़ा इंतजार करना बेहतर समझा और अपना पैसा बड़े और सेफ शेयरों में पार्क कर दिया। तो ये तो हुई आज की कहानी। अब सवाल ये उठता है कि कल क्या करना है। चलिए अब अपना पूरा फोकस कल के बाजार पर लाते हैं और देखते हैं कि अपनी गेम प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ये लेवल्स कल के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। ऊपर की तरफ देखें तो 26,450 से 26,500 एक मजबूत दीवार की तरह है। अगर निफ्टी इसे तोड़कर ऊपर निकलता है तो समझिए एक नई और तेज रैली शुरू हो सकती है। लेकिन अगर बाजार नीचे आता है तो 26,200 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। कल के लिए बस इस एक नंबर पर अपनी नजरें गड़ाए रखिए, 26,450। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसे पार करना बुल्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी और ये बाजार में एक नए जोश का सिग्नल दे सकता है। यही है कल का असली ट्रिगर पॉइंट। तो इस माहौल में ट्रेड कैसे करना है? समझदारी से। पहला, अगर बाजार सुबह बहुत तेजी से खुलता है तो फोमो में आकर खरीदने की जल्दी ना करें। अक्सर ऐसे गैप अप टिकते नहीं हैं। दूसरा, अच्छे फंडामेंटल वाले शेयरों में अगर कोई गिरावट आती है तो वो खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकता है। और तीसरा, दिन भर की छोटी मोटी हलचल से बचकर शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब आते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जो हमारे रडार पर हैं। हाँ, एक जरूरी बात, ये कोई सीधी खरीद बिक्री की सलाह नहीं है। ये बस कुछ आइडियाज हैं जिन पर आगे रिसर्च की जा सकती है। तो शुरुआत करते हैं बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज एचडीएफसी बैंक से। तो एचडीएफसी बैंक में क्या खास है? देखिए, ये अपने सेक्टर का लीडर है। हाल में इसमें कुछ करेक्शन आया है, जिसके बाद अब यहां से एक अच्छे बाउंस बैक की उम्मीद बन रही है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो क्वालिटी के साथ ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। हमारी लिस्ट में अगला नाम भी बैंकिंग सेक्टर से ही है और वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक पर नजर क्यों रखनी चाहिए? इसकी क्रेडिट ग्रोथ लगातार मजबूत हो रही है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें भरोसा जता रहे हैं और इसका ओवरऑल ट्रेंड भी काफी पॉजिटिव बना हुआ है। इसमें एक मजबूत मोमेंटम साफ दिख रहा है। तीसरा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर का बादशाह, लार्सन एंड टूब्रो यानी एलएनटी। एलएनटी की कहानी क्या है? ये भारत की इंफ्रा ग्रोथ स्टोरी पे दांव लगाने का सबसे सीधा तरीका है। जैसे जैसे सरकारी खर्च बढ़ेगा, इसका सीधा फायदा एलएनटी को मिलेगा। इसकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और आने वाले समय के लिए विजिबिलिटी भी काफी साफ है। चौथा स्टॉक है ऑटो सेक्टर से, जो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में दिलचस्पी क्यों है? ऑटो सेक्टर अब रिकवरी मोड में है। खासकर ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स एक लीडर है और इसका भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है। मौजूदा लेवल पर इसमें निवेश करने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी आकर्षक लग रहा है।
और हमारी लिस्ट का 5वां और आखिरी नाम है आईटी सेक्टर से एक डिफेंसिव खिलाड़ी इन्फोसिस। आईटी सेक्टर कुछ समय से शांत है, लेकिन अब इन्फोसिस में एक उछाल की संभावना दिख रही है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो बाजार की बहुत ज्यादा उथल-पुथल में पोर्टफोलियो को एक तरह की स्थिरता दे सकता है। इसे एक स्टेबलाइजर की तरह देखा जा सकता है। चलिए, अब इस पूरी बातचीत को कुछ ऐसे जरूरी सिद्धांतों के साथ समेटते हैं जो इस तरह के बाजार में हमेशा काम आते हैं। तो निचोड़ क्या है? पहला, बाजार में तेजी है लेकिन ये कंट्रोल्ड है, इसलिए ज्यादा आक्रामक होने से बचना है। दूसरा, हर रोज बहुत सारे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, स्टॉप लॉस के बिना कोई ट्रेड नहीं, इसे अपना सेफ्टी नेट समझिए। और सबसे जरूरी, धैर्य। बाजार में सही मौके का इंतजार करना ही सबसे बड़ी कला है। तो मंच पूरी तरह से तैयार है। कल का पूरा खेल इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या निफ्टी 26,450 के उस अहम पड़ाव को पार कर पाता है या नहीं। देखना यह होगा कि क्या बुल्स इस दीवार को तोड़ने में कामयाब होंगे।